तो जैसा कि स्क्रीन देखकर को आपको भी यही लग रहा होगा कि आज भारतीय बाज़ारों में जो कुछ भी देखने को मिला है उसका कारण क्या था। आखिर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे साफ-साफ देख रहे हो कि एफआईआई की तरफ से करीब 3,978 करोड़ की सेलिंग आज देखने को मिली है। वहीं डीआईआई की तरफ से लगभग 5,800 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग देखने को मिली है। इंडेक्स एफआईआई की इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी बहुत सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शन में 12,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग, एफआईआई इसका स्टॉक फ्यूचर में 859 करोड़ की बाइंग, जबकि स्टॉक ऑप्शन में 308 करोड़ की सेलिंग। तो ये डेटा आप जो देख रहे हो उसको देखकर आपको विश्वास नहीं हो पाएगा कि आज भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे कि जो एफआईआई का डाटा है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। ज़्यादा गिरावट, ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिली, जबकि डीआईआई की ज़बरदस्त तरीके से बाइंग देखने को मिली है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय बाज़ारों में फिर भी इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली। तो जो है पैनिक रिटेल और एचएनआईज में घबराहट की वजह से ये कुछ देखने को मिला है। रिटेल्स की तरफ से ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल आज देखने को मिला है और एफआईआईज की जो भारी बिकवाली थी वो थोड़ी कम देखने को मिली है। ओवरऑल देखोगे तो ये आंकड़ा लगभग 85 से 90 हज़ार करोड़ का हो गया होगा अब तक 22 अक्टूबर तक, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में एफआईआई का आंकड़ा है। ऐसा आंकड़ा कोरोना के बाद कभी नहीं देखा और अब ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग 16 महीनों की तेज़ी भारतीय बाजार दिखा रहा था और ये जो मूड माहौल था काफ़ी पॉजिटिव था। लोगों को ऊपरी लेवलों पर बाजार ने बहुत बुरा फंसाया। लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे कि जिससे पहले आपने देखा कि पहले वाले मंथ में, अगस्त में, उसके पहले भी जून में ऐसे कई मौके आए जब बाज़ार में गिरावट हुई और उसके बाद ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिला। ये पहला मौका है 16 महीनों में जब लगभग 1 अक्टूबर के बाद से अभी तक कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला है और बाज़ारों में यही कारण रहा कि बाज़ार का सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ। लोग बाग इंतज़ार करते रहे, एसएल को ट्रेल करते रहे और उनका पोर्टफोलियो रेड और रेड होता गया। लगभग आप देखोगे तो इंडेक्स में लगभग 7% तक अभी तक गिरावट देखने को मिली है, जबकि आप अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे तो कोई शेयर 40% गिर चुका है, कोई शेयर 50% गिर चुका है, कोई शेयर 30% गिर चुका है और आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल रेड ही नज़र आ रहा होगा। तो यही वो चीज़ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे डराकर फंसाया जाता है। तो यहीं आप चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अपने स्टॉप लॉस काटिए, क्योंकि यदि आपके पास कैश ही नहीं बचेगा तो आप ख़रीदारी कैसे करोगे। हमने भी ये गलती की, लेकिन अब ये गलती हमें दोहरानी नहीं है और आगे इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी बाज़ार में करेक्शन हुआ है उससे बड़ी रैली बाज़ार में आई है। अब हो सकता है कि बाज़ार थोड़े दिनों इन्हीं लेवलों के लगभग कंसोलिडेशन भी करे। यह हो सकता है बाज़ार 23,500 22,500 आता हुआ दिखाई दे, लेकिन बाज़ार को रिवर्सल तो होना है। भारतीय बाज़ारों की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो एफआईआईज गए हैं वो लौट कर भी आएंगे, क्योंकि उनको जहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा वो वहीं पे बाइंग करेगी। फ़िलहाल चाइनीज़ बाज़ारों में उनको बाइंग नज़र आ रही है तो वो वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद वो फिर से लौट कर भारतीय बाज़ारों में आएंगे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में भारतीय बाज़ारों के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे होंगे। देखो, एक चीज़ तो समझने वाली बात है कि अमेरिकी बाज़ार लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों में लगभग 7% का करेक्शन आ चुका है। अब यदि ग्लोबली इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर कम पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, अब क्यों कम पड़ेगा ये भी मैं आपको बताऊं। तो जो चीज़ें वहाँ पे अब नेगेटिव होकर गिरावट होगी उन बाज़ारों में, लेकिन भारतीय बाज़ार ऐसी गिरावटों को पहले ही पचा चुका है। भारतीय बाज़ार को लगभग पहले ही अंदेशा है कि कुछ न कुछ गलत होता हुआ दिखाई देगा या कुछ न कुछ बड़ा होगा। या भारतीय बाज़ारों में देखो, कुल मिला के हैं कि हेल्थी करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हेल्थी करेक्शन नहीं आएगा तब तक भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल क्यों आएगा और क्यों फिर से तेज़ी आएगी। ये चीज़ तो आप भी समझते हो कि जब रिवर्सल आया है तब तक भारतीय मार्केट में और ज़बरदस्त तेज़ी आई है। लगभग 1,80,000 करोड़ का माल जो म्यूचुअल फंड्स है केस में लेकर बैठे हैं, मतलब उनके पास केस इतना भरपूर पड़ा है, वो जैसे ही मार्केट नीचे आता है खरीदारी करते हैं और आज भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में धीरे धीरे वैल्यूएशंस कई शेयरों के काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। तो आप भी नज़र रखिए, अच्छे इंडेक्स में पैसा लगाइए, या निफ्टी के जो ETF है वो हर गिरावट में बाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।